प्रभात बच्चों, आप सभी को मेरी हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बिंदु यानी कि अनुस्वार। तो आज का विषय बहुत ही रोचक है और बहुत ही बड़ा वीडियो होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को 3 भाग में बनाऊंगी और 3 भाग में आपको समझाऊंगी। तो सारे वीडियोस को आप लोग देखोगे तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। और बच्चों, आपके लिए जितना रोचक और शिक्षणीय है, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपके माता पिता और आपके जो भी हैं गुरुजन, उनको ये वीडियो ज़्यादा ही काम आएगी और ज़्यादा ही उन्हें पसंद आएगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बिंदु अनुस्वार। तो आप लोग जानते हो कि मात्रा, सभी मात्रा पढ़ चुके हो। तो ये जो बिंदु या अनुस्वार, अंग, अंग की मात्रा, अंग इस तरह है, इसकी जो मात्रा है ये है, मतलब सिर्फ ऊपर एक बिंदु, उसको अनुस्वार भी हम कहते हैं। तो हिंदी में बिंदु या अनुस्वार कहा जाता है। अनु प्लस स्वर, मतलब अर्थात स्वर के बाद, स्वर, अनु मतलब उसके बाद, स्वर के बाद आने वाला यह मात्रा का प्रयोग शब्द के आरंभ में न होकर मध्य या अंत में होता है। तो अनुस्वार, तो ये स्वर के बाद आने वाला यह मात्रा का प्रयोग शब्द के आरंभ में ना होकर मध्य या अंत में होता है। तो जैसे अंक, पहले मात्रा का प्रयोग नहीं होता है, पहले स्वर, उसके बाद ये मात्रा का प्रयोग होता है। अंक, अंगूर, अंगद, कंगन, झंडा। तो अनुस्वार को हिंदी वर्णमाला में पंचम वर्ण कहा जाता है। यह पंचम वर्ण क्या है, मैं आपको समझाऊंगी। ये बहुत ही रोचक वीडियो है, आप लोग कुछ भी इसमें छोड़ोगे नहीं। अगर आप कुछ भी आप स्किप किए तो बहुत कुछ इसमें मिस कर जाओगे। तो इसलिए आपको पूरा देखना है। ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपको और बहुत ही शिक्षणीय है, क्योंकि अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण में किया जाता है। जैसे ग, न्या, ण, मा, त के स्थान पर। तो बच्चों, ये क्या है, ये पंचम वर्ण, और क्या ये अनुस्वार से लाकर मैं ये यहाँ तक आ गई, ये क्या है, ये मैं आपको समझा रही हूँ। तो बच्चों, आप मेरे संग उच्चारण कीजिए। जंगल, संतान, कंबल। तो ये तीनों में अंग की मात्रा है या बिंदु या अनुस्वार है। जंगल, तो आप सोचो कि जंगल, यहाँ पर ग आ रहा है, जंगल। यहाँ संतान, यहाँ न आ रहा है, ये अनुस्वार का उच्चारण न हो रहा है। यहाँ कंबल, यहाँ म आ रहा है। तो ये तो सारे तो है अनुस्वार, लेकिन यहाँ जो हमारा स्वर आ रहा है या जो हमारे मुख से ध्वनि आ रहा है, आवाज आ रहा है, वो क्या आ रहा है, नहीं, यहाँ पर जंगल बोलने पर वही अंग की मात्रा है, लेकिन अंग आ रहा है। और यहाँ पर अंग की मात्रा न आ रहा है, यहाँ पर कंबल म आ रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, तो यही मैं आपको समझाऊंगी पंचम वर्ण के द्वारा। पंचम वर्ण क्या है, ये आपको अभी समझना है। ये पंचम वर्ण क्या है बच्चों? जैसे क वर्ग, क वर्ग में आप जानते हो क, ख, ग, घ, ङ। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो पांचवा वर्ण क्या है, ग है। ये हो गया पंचम वर्ण। च वर्ग में क्या है, च, छ, ज, झ, न्य। तो ये न्य क्या है ना, पांचवा वर्ण है। ट के वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, ण, ये पांचवा वर्ण है। तो त वर्ग में है त, थ, द, ध, न, न, ये भी पांचवा वर्ण है। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो यही है पंचम वर्ण। ये सारे के सारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के पांचवा वर्ण है ये सब। तो यही सब उच्चारण यहाँ पर आता है अंग की
मात्रा में या बिंदु में या अनुस्वार में। तो इसकी उच्चारण कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है और कैसे होता है, यही मैं आपको अभी बताऊंगी। तो अंग की मात्रा का ये पंचम वर्ण के साथ किस तरह संबंध है, देखिए। पंकज, पंकज, यहाँ पर जो अगली वर्ण है पंकज में, अंग की मात्रा के बाद का जो अंग की मात्रा जहाँ पर लगा है या बिंदु या अनुस्वार जहाँ लगा है, उसके बाद का वर्ण क्या है, का। तो ये का कौन से वर्ण है, कौन से वर्ग का वर्ण है, न का वर्ग का है। तो पंक, तो यहाँ पर इसका पांचवा वर्ण क्या है, न का वर्ग का पांचवा वर्ण है गा। तो यहाँ पर उच्चारण आ जा रहा है पंकज। इसी तरह गंगा, तो गंगा, यहाँ अंग की मात्रा या बिंदु या अनुस्वार के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है, यहाँ पर उसके बाद का अक्षर ग आ रहा है। तो ये ग कौन से वर्ण का अक्षर है, कौन सा वर्ग का, न क वर्ग का अक्षर है। तो इसीलिए यहाँ पर उच्चारण क्या आ रहा है, ग, गंगा, ये पांचवा वर्ण का उच्चारण आ रहा है। तो देख रहे हैं बच्चों किस तरह पंचम वर्ण उसका क्या यहाँ पर उपयोगी है, किस तरह यहाँ पर पंचवा वर्ण का यहाँ पर क्या भूमिका है, देख रहे हैं आप सब। तो समझ में आ गया होगा। चंचल, यहाँ पर जहाँ पर बिंदु या अनुस्वार लगा है, तो यहाँ पर उसके बाद का वर्ण क्या है, न च है। तो ये च कौन से वर्ग का अक्षर है, न च वर्ग का अक्षर है। तो इसका पांचवा वर्ण कौन सा है, न न्या है। तो यहाँ पर आ गया, कौन सा शब्द इसमें आ रहा है, कौन सा स्वर या कौन सा ध्वनि आ रहा है, चंचल, न्या आ रहा है, देख रहे हो, चंचल। आप उच्चारण करो मेरे संग तो आपको समझ में आ जाएगा, चंचल। खंड, खंड, तो ड, ये ड कौन सा वर्ग में आता है, ना ट वर्ग में आ रहा है ये ड। तो आपको और एक बार मैं बता दे रही हूं, इस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग जहां पर हो रहा, उसके बाद का वर्ण जो वर्ण में आएगा, उसका पांचवा वर्ण जो होता है, पंचम वर्ण जो होता है, उसी का ही शब्द, उसी का ही ध्वनि इस शब्द में आ जाएगा या इस अनुसार मात्रा में आ जाएगा। ठीक है। तो खंड, खंड, तो यहाँ पर यहाँ जो अनुस्वार लगा है उसके बाद का वर्ण ड है, तो ड ट वर्ग का अक्षर है। तो यहाँ पर पांचवा वर्ण क्या है, नणा। तो खंड, ण आ रहा है, आधा ण। तो कुंठा, ठा, ये भी ट वर्ग का अक्षर है। तो यहाँ कुंठा, आधा ण, मतलब ण थोड़ा उसमें ये अंक की मात्रा का उच्चारण यहाँ पर ण आ जा रहा है। तो इसी तरह दंत, द में अनुस्वार, तो उसके बाद ता, ये ता वर्ग का अक्षर है। इसका पांचवा वर्ण क्या है, न है। इसका पांचवा वर्ण न है। तो दंत, तो यहाँ उच्चारण में दंत में यहाँ पर अनुस्वार में न का शब्द आ रहा है, मतलब न उच्चारण हो रहा है, दंत। बंद, यहाँ पर भी न उच्चारण आ रहा है, क्योंकि द कौन सा वर्ग का अक्षर है, न ये ता वर्ग का अक्षर है। तो यहाँ पर ये पांचवा वर्ण यानी कि न उच्चारण आ रहा है। तो संधि, यहाँ भी न उच्चारण हो रहा है, क्योंकि धा ये भी ता वर्ग का अक्षर है और ये ता वर्ग का अक्षर या वर्ण है, तो इसलिए इसका पांचवा वर्ण क्या है, न है। तो इसलिए यहाँ पर न का उच्चारण आ रहा है यहाँ पर अनुस्वार में। तो यहाँ पर भी अनुस्वार का यहाँ पर क्या है, पंप, यहाँ पर प आ रहा है, तो प वर्ग का अक्षर है, प वर्ग। तो यहाँ पर पांचवा वर्ण क्या है, न मा है। तो पंप, देख रहे हो यहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण कहाँ आ रहा है, ना ये पांचवें वर्ण का आ रहा है, देख रहे हो। तो इसी तरह दंभ, ये भ भी, भ ये प वर्ग का अक्षर है,
प वर्ग का अक्षर है भा। बहुत अच्छे से याद रख रहे हैं आप लोग कि जो अनुस्वार है, उस जहाँ अनुस्वार लगा है उसके बाद का अक्षर जिस वर्ग का होगा उसके 5वें वर्ण का या 5वें अक्षर का साउंड या शब्द या ध्वनि उसमें ये अनुस्वार में आ जाएगा। तो बच्चों, आज के लिए ये अनुस्वार, इसकी मात्रा का जो शब्द और किस तरह इसका प्रयोग और इसका उच्चारण, ये तो उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं चंद्र बिंदु, जबकि अनुस्वार और चंद्र बिंदु एक साथ आपको मैं बताती, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपको चंद्र बिंदु की जो वीडियो है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।